एग्जाम्पल है, किसी बैंक में किसी जने ने 100 जमा करवाए, 100 लाख, 100,000, 100 करोड़, कुछ भी 100 मान सकते हो। न्यू डिपॉजिट इन अ बैंक, किसी ने पैसे जमा कराए 100, आगे करोड़ लगा लो, लाख लगा लो या 100 रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक जनरल चीज है। ठीक है, अब हम एक बात को समझेंगे। पहले ये बताओ, जो बाद में भी आए हो सबने लिख लिया है? जो मैंने एग्जांपल लिखा है, पेज हटाना है मुझे, अब बताओ हो गया सबका? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक बैंक में 100 रुपए, 100 करोड़, 100 लाख, कुछ भी 100 नए आए हैं। ठीक है, अब सबने एक टेबल बनाना है। जरा टेबल है लेवल, पहले देख लो सब, उसी हिसाब से अपनी जगह छोड़ देना। ये टेबल है और अंदर क्या लिख रहे हैं हम? पहला तो हो गया लेवल, फिर चेंज इन डिपॉजिट, बैंक में जो डिपॉजिट आया उसमें कितना चेंज हुआ। फिर अगले कॉलम में हमने लिखना है LRR, यानी गुल्लक वाला रेशियो, टोटल गुल्लक, लीगल रिजर्व रेशियो। और फिर लास्ट कॉलम में हमें लिखना है लोन्स गिवन बाय बैंक। तो ये हमारे 3 कॉलम हो गए। अब हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट बैंक, जोन सा भी हो, ए बैंक, बी बैंक, जो मर्जी बैंक हो, ये बताओ कितने रुपए आए हैं बैंक में। देखो मैंने 100, ठीक है, आगे लाख करोड़ जो भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100, हम तो एग्जाम्पल समझ। अब बैंक में 100 आए हैं, बताओ बैंक वाला क्या सोचेगा? मैं फटाफट से लोन पे इसको दूं पैसे को और कुछ कमाऊं, या खाली बैठा रहूं? बताओ। लोन देके कुछ इनकम करने। कुछ कमाए, लेकिन बैंक वाला सारा पैसा तो लोन पे नहीं दे सकता। उसको देखो स्क्रीन पे, कुछ पैसा अपने पास रखना है जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी, कुछ RBI को पहुंचाना है कैश रिजर्व। तो टोटल कितना पैसा गुल्लक में भर गया बताओ? 15, 20%। 20% पैसा गुल्लक में वेस्ट हो गया। वो RBI का रूल है, उसको डालना पड़ेगा गुल्लक में। गुल्लक का नाम सब ध्यान से देख लो, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। तो ये तो हर बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। इस बैंक में 100 आया, ठीक है, आगे लाख करोड़ लगा हुआ है जो भी, 20% बताओ कितना हो गया इसका? 100 का 20, 20। वो गुल्लक में चला गया। अब जो पैसा गुल्लक में जाता है ना, वो लॉक हो जाता है, फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता बैंक। बैंक वाले पे कितने बचे बताओ पैसे रिमेनिंग? 80। 80। बैंक वाले ने, मान लो वो 80 लाख, 80 करोड़ जो भी था, एक बंदा आया बैंक वालों के पास कि मुझे होम लोन चाहिए। बैंक वालों ने कहा ठीक है, जिस बिल्डर से तूने मकान, फ्लैट, प्लॉट जो भी है तेरा खरीदना है, उसका नाम बता और हम उसके नाम का तुझे चेक दे देते हैं 80 लाख करोड़ जो भी आ गया 80। अब ये मिस्टर एक्स था, मान लो मिस्टर एक्स, बताओ इसने क्या लिया है लोन पे? मैंने अभी बताया सबको, कोई घर वगैरह लिया? यस सर। तो बैंक ने, मान लो 80 लाख है, वो चेक 80 लाख का मिस्टर एक्स को दे दिया, और एक्स ये चेक लेके अपने बिल्डर के पास गया और बिल्डर को बोला ये चेक ले लो और मेरे को मेरा घर, मकान, प्लॉट, फ्लैट जो भी है वो दे दो। अब बिल्डर ने वो चेक अपने पास रख लिया। कहानी सुननी है सबने ध्यान से, नहीं तो इंग्लिश नहीं बना पाओगे। चेक किसके हाथ में आ चुका है बताओ? 80 का। बिल्डर। बिल्डर, बिल्डर के हाथ में चेक आ गया, बताओ क्या करे? वो उस चेक को देखता रहे बस, खुश होता रहे, या अपने बैंक में डाले फटाफट? बैंक में डालेगा। हाँ, तभी तो पैसे आएंगे चेक से।
बिल्डर का बैंक था, मान लो बैंक नंबर 2, कोई भी बैंक होगा, ये लोन वाला पैसा चेक के फॉर्म में बिल्डर के बैंक अकाउंट में आ जाएगा 80। अब एक दूसरे बैंक में पैसा आ चुका है 80, वो बैंक वाला क्या सोचेगा बताओ? मेरे पास 80 आया है, फटाफट कमाऊं, कितना Yes, sir. गुल्लक में डालना होता है बताओ? 20%. तो बताओ जरा, 80 का 20% निकालो जरा अपने अपने रजिस्टर में। 16. 60. ने 16 अपने गुल्लकों में भर दिया, आरबीआई का रूल फॉलो कर दिया। अब बताओ रिमेनिंग पैसा कितना बचा? 64. उसने सोचा फटाफट किसी को लोन दूं, मान लो मिस्टर वाई आ गया बैंक में, उसके बैंक में दूसरे किसी में, वो कह रहा है मुझे होम लोन तो पहले वाले ने लिया था, मान लो इसने बोला मुझे कार लेनी है, कोई लग्जरी गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी है, 64 लाख की गाड़ी उसने ले ली। बैंक वालों ने कहा ठीक है हम तुझे 64 का लोन देंगे, बता कौन से तूने कार डीलर से गाड़ी खरीदनी है। उसने कार डीलर का नाम बताया, बैंक ने उसके नाम का चेक बना दिया 64 का और मिस्टर वाई को दे दिया, ये ले तेरा लोन का चेक। वाई कहाँ जाएगा ये चेक लेके बताओ? बैंक के पास। नहीं, वाई 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 ने वो कार डीलर के पास। कार डीलर के पास। सेकंड में तो बिल्डर के पास पैसा आया था, अब कार डीलर के पास चेक आ गया। कार डीलर क्या करे बताओ इस चेक का? बैंक में कर देगा वो वो। कार डीलर अपने बैंक में डालेगा, भाई मेरे पैसे लूं मैं फटाफट 64। तो थर्ड बैंक में जो कार डीलर का बैंक है उसमें एंट्री हो जाएगी 64। अब उसका बैंक क्या सोचेगा, पैसे आए हैं तो बताओ? पैसे लोन कमाए। दे के। हम भी कमाए, हम भी ऐसे ही करें। तो डॉट डॉट लगा दो भाई, ऐसे तो बहुत सारे होते रहेंगे, हम कहाँ तक समझाएं सारे। तो हम बोलेंगे दिस कंटिन्यूस, और उसके बाद हम डॉट डॉट लगाने के बाद टोटल कर देंगे सबका। अब ये टोटल करें कैसे? वैल्यू तो निकाली नहीं हमने अभी तक, 3 वैल्यू निकाली है, 100, 80, 64, और भी होंगी बहुत, पर टेंशन नहीं लेनी। एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, जिनके पास मैथ्स है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ रखा है उनको याद होगा, बाकियों को मैथ्स जिनके पास नहीं है या जिनके पास थी भी पर फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो लोग बस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि ये जो वैल्यूज हैं, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, नाम याद रख लेना बस सब। यूजिंग जीपी फॉर्मूला, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, जीपी सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। वो कहता है कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, अब ये मैं अभी समझाता हूं मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब है, पहले फॉर्मूला समझ लो। वो होगा 1 ये गुल्लक वाली परसेंटेज। अब वो तो गुल्लक वर्ड नहीं यूज करते मैथ्स में, पर मैं तुमको इकोनॉमिक्स के हिसाब से सिंपल करके बता रहा हूँ। 1 गुल्लक वाली परसेंटेज कितनी थी, देखना क्वेश्चन में, ये देखो 20%. 20% थी ना, तो 1/20%। पहले इसको जरा मैं सॉल्व कर दूं, फिर इसको बताता हूँ कैसे करना है तुम। और कितना इफेक्ट आ रहा है बताओ मल्टीप्लायर का? 5. 5 इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब 5 का मतलब क्या है, पहले ये देखो, हर वो चीज जो ओरिजिनल जितनी भी थी वो अब 5 गुना हो जाएगी। मतलब 100 वाली चीज कितनी हो जाएगी, लिखो, जितनी थी इंटू 5, 500. 500। 20 वाली चीज कितनी थी, पहले 20 थी, Yes, sir. इंटू 5, ये होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। 100. फिर अगली लिखो,
80 into 5 4। अच्छा, जिसने मैथ्स सुननी है थोड़ी बहुत, जरूरी नहीं है भाई ये मैथ्स जो मैं सुना रहा हूँ वो याद रखना, पर किसी ने अगर कर रखा है ये मैथ्स में तो उसको बता रहा हूँ। पहला है 100, फिर है 80% ऑफ 100, तीसरा है 2 बार 80% ऑफ 100। अगर मैथ्स है और ध्यान है तो तुम्हें याद आ जाएगा 100 प्लस 80% ऑफ 100 प्लस 2 बार 80% ऑफ 100 प्लस 3 बार 80% प्लस 4 बार। तो ऐसे में मैथ्स कहती है फॉर्मूला होता है 100 जो है इंटू 1/1 माइनस ये वाली परसेंटेज 80%। तो 1/1 माइनस 80% करोगे तो 20% ही आ जाएगा। तो 100 इंटू 1/20% यानी 500। ये है मैथ्स का फॉर्मूला। जिसको पास मैथ्स है और उसको रिवाइज करना था फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स वालों के लिए टेंशन नहीं है कोई भी मैथ्स की। हमारे सब्जेक्ट में सबके पास मैथ्स नहीं होती, इसलिए हमें टेंशन मैथ्स की नहीं लेनी। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, जितना लिखा है ये सबको करना, ठीक है। जो ओरल बोला है वो एक्स्ट्रा बातें थी। तो फॉर्मूला गुल्लक वर्ड की जगह हो जाएगा 1/LRR। ये है मैथ्स का फॉर्मूला, ठीक है। मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी, इकोनॉमिक्स की टेंशन लेनी है, बस हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। 1/गुल्लक वाली परसेंटेज। अब बताओ सबको समझ आ गया? मल्टीप्लायर इफेक्ट सब में 5 का आएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो टोटल निकाल लिया सबने? बताओ जैसे मैंने लिखा है 500 100 400। यस सर। Yes, sir. अब हमारे पास 2 फॉर्मूले मल्टीप्लायर के हो गए। मैथ्स का तो एक होता ही होता है, एक और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लिखो। अच्छा, टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आगे हम भी इसके नाम दे देते हैं मनी मल्टीप्लायर। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है मनी मल्टीप्लायर का, वो भी अभी देखो, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। मान लो हमें ये वैल्यू 500 अगर पहले से ही किसी टेबल में गिवन हो, ये 500, और ओरिजिनल वैल्यू भी गिवन हो 100, तो भी मल्टीप्लायर निकाला जा सकता है 500/100। 100. अगर LRR वाली परसेंटेज गिवन ना हो तो मैथ्स का फॉर्मूला काम बताओ कर पाएगा क्या अगर LRR क्वेश्चन में ना हो तो? No, sir. क्योंकि मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/LRR, और LRR क्वेश्चन में है ही नहीं मान लो। पर क्वेश्चन में 500 भी गिवन है और 100 भी गिवन है, जो मैंने एरो बनाए हुए हैं, ये देखो। तो फिर हम मल्टीप्लायर एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल ऑफ डिपॉजिट्स, चेंज इन डिपॉजिट्स अपॉन न्यू और इनिशियल डिपॉजिट, जो हमने नया डिपॉजिट कराया, यानी 500/100 = 5। तो अगर LRR गिवन हो तो हम मैथ्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। LRR गिवन ना हो तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स वाला फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूले समझ आ गए सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन कितनी बेकार लगेगी तुम्हें, मैंने पहले लिखी ही नहीं इसलिए, क्योंकि अब लिखने लायक बची भी नहीं वो डेफिनेशन। ये ग्रीन कलर वाला फॉर्मूला जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है, इसी से डेफिनेशन बनी है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल ऑफ चेंज इन डिपॉजिट्स टू इनिशियल डिपॉजिट। मतलब जो फॉर्मूला है उसकी प्रॉपर इंग्लिश बना दो, दिस अपॉन दिस,
तो वो क्या बन गई बताओ मनी मल्टीप्लायर की? Definition. तो ये क्या लिखे, हमने तो फॉर्मूला ही कर लिया, समझ लिया, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं रखने की। दूसरी बात, जो मैंने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की कहानी सुनाई है ना, ये पेपर में तुम्हें लिखनी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश तुम कैसी भी बना लो। बताओ एक बार, कोई मुझे याद करा सकता है क्या कहानी थी? किसी ने इनिशियल बैंक में कितने जमा कराए थे बताओ? Rupees 100 ठीक है, बैंक केप्ट 20 एज as Legal ratio. legal LRR, reserve ठीक है, ratio. एंड गिव 80 एज Loan to Mr. X. मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स परचेज हिज A house from a builder. होम या फ्लैट जो भी है, एंड गिव्स चेक टू, Builder. ठीक है, बिल्डर डिपॉजिट दिस चेक इन हिज Bank. बैंक, दैट इज 80। नाउ बैंक नंबर 2, बैंक 2 हो गया ना वो, विल जी sir. LRR ऑफ बताओ, 20%. that is 16, and give 64 as car loan to, Mr. Y. now car dealer will receive this check of 64 and he will deposit this check in his Bank. bank। बताओ ये क्या कोई मैं इंग्लिश बड़ी भारी बोल रहा हूँ जब Yes. जा सकती है? बताओ जरा सब, बाकी भी बताओ। रटने बात मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, कॉमन सेंस लगानी है, बात समझ जानी है। लैंग्वेज की टेंशन इकोनॉमिक्स में नहीं होती, फॉर्मूले ठीक हो, लॉजिक ठीक हो, डायग्राम ठीक हो, बस। बताओ हो जाएगा? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, एक एजम्पशन जरूर हम मान रहे हैं, एक एजम्पशन मतलब कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं कि सब लोग अपनी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बीच में से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेगा तो ये बात काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हम अपनी कंडीशन मेंशन कर देते हैं, लिखो एजम्पशन। All transactions are done through bank. अब हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और फटाफट से तुम आंसर निकालना, पहले खुद, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। हटा दूं पेज, सबने लिख लिया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है, फटाफट हेडिंग दे दो न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में हमें दिया गया है लिक्विडिटी रेशियो 8%, कैश रिजर्व रेशियो 2%, इनिशियल डिपॉजिट 500, फाइंड टोटल ऑफ न्यू डिपॉजिट्स एंड टोटल ऑफ loans given by bank। ये बताओ क्या मैथ्स वाला फॉर्मूला चल रहा है या नहीं चल रहा? मैथ्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है मनी मल्टीप्लायर का? 1/LRR. हाँ, ऐसा करते हैं, नाम लिख लेते हैं, ठीक है, पेपर में पूरा लिख देना। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 गुल्लक वाली परसेंटेज, यानी LRR की परसेंटेज। और ये बताओ LRR कैसे निकलता है? Summation of LR and CRR. दोनों गुल्लकों को जोड़ के लीगल रिजर्व रेशियो आ जाता है, तो वो आ गया 10%। फटाफट से जरा 30 सेकंड से ऊपर का काम नहीं है, मैक्सिमम 1 मिनट। मनी मल्टीप्लायर बताओ और टोटल ऑफ न्यू डिपॉजिट्स। मनी मल्टीप्लायर 10 आ जाएगा
10 आ रहा है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, सब जरा करो अपने आप। So total of new deposits 5,000 आ जाएंगे. बिल्कुल सही है। अब मनी मल्टीप्लायर का सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल। तो 10 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स अपॉन 500, टोटल आ गया 5000। और loans 4,500. हाँ, अभी मैं बना देता हूँ। पहले ये बताओ, इस पेज पे जितना लिखा है, अगर किसी को यहां तक नहीं समझ आया तो पहले वो बताओ। बताओ भी, कुछ पूछना है किसी ने इस पेज पे जो हुआ है? No, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें सोचना है, अभी टेबल बनाया था मैंने, लेवल डिपॉजिट शॉर्ट में बना रहा हूं, LRR लोन्स। तो इनिशियल डिपॉजिट हुआ है 500, LRR है 10% 50, तो लोन हो गया होगा 450। बताओ ऐसे। Yes, sir. फिर टोटल करके मल्टीप्लायर इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, ओरिजिनल वैल्यू इनटू मल्टीप्लायर, है ना, जो टोटल आ जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर आ रहा है हमारा 10, तो सब में 10 का इफेक्ट आएगा, तो 500 वाला कितना बन जाएगा बताओ? 5,000. 5000। 50 वाला कितना बनेगा? 500. और 450 वाला? 4,500. 4,500. बताओ, क्या कुछ मुश्किल क्वेश्चन था? 3 नंबर का आया हुआ बोर्ड में। No, sir. बाकी भी बताओ भाई, कुछ पूछना हो। Sir, No, sir. हाँ बताओ, कोई आवाज आई है? सर हमेशा ये टेबल बना के करना होगा? देखो, सेफ रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जल्दबाजी में 500, कईयों ने याद कर रखा होता है, इधर 500 इधर 100 होगा, या कुछ भी अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लायर 20 होगा, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी कंपलसरी वर्ड अगर तुम मुझसे पूछोगे तो कंपलसरी नहीं है, ओके सर. ठीक है। मैं तो बस इजी करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़ा लेवल बढ़ाऊं क्वेश्चन का? हाँ जी सर. थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ होगा भी, ध्यान से देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, मान लो अब की बार हमें गिवन है LRR, मान लो 20%, और कैश रिजर्व रेशियो मान लो 15%, और हमें गिवन है मान लो टोटल डिपॉजिट्स, तो मान लेते हैं मान लो 1000, फाइंड इंक्रीज इन लोन। बताओ। किसी का आंसर आ रहा हो तो बताना पहले। मैं तो देखो टेबल बना के पहली प्रेफरेंस कहता हूँ, इजी हो जाता है काम। किसी का अच्छा मनी मल्टीप्लायर बता दो, चलो कितना आ रहा है? 5. Sir, 5. 5 आ रहा है, ठीक है। और सर इनिशियल डिपॉजिट 200. 200, Yes sir. बढ़िया। 200. हाँ तो फिर तो आंसर के बहुत पास हो। Yes sir. So हमारा फर्स्ट लोन तो 160 का आ जाएगा. हाँ तो सोच, Yes, sir.
करो फिर आगे आंसर भी बताओ मुझे। So 800. ठीक है, अब जिसको नहीं समझ आया वो समझ लो। मनी और यहाँ पे हमें इंक्रीज इन लोन निकालना है ना, मतलब 800 माइनस 160 नहीं। नहीं, टोटल टोटल पहला देखो, मैं भी समझा देता हूँ, रुको स्टेप बाय स्टेप सारा बता। मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, तो पहली बात LRR तो काम का है, और कैश रिजर्व रेशियो का कोई काम है बताओ। No, sir. और कईयों को आदत होती है भाई जो गिवन होगा ना ऐड करता जाऊंगा सारे रेशियोज, तो पहली गड़बड़, इसका कुछ नहीं करना था तुम्हें। तो 1/20/100, तो ये आ गया 5, मनी मल्टीप्लायर आ गया 5। अब दूसरा फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, 5 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल। तो 5 इज इक्वल टू 1000 अपॉन इनिशियल, तो इनिशियल डिपॉजिट आ गए 200, ये आ गया ना, तो यहाँ लिख दो 200 लेवल 1, और डॉट डॉट लगा के टोटल हमें पहले ही पता है इसका 1000। अब LRR है 20%, तो LRR हो गया 40, तो बैलेंस लोन बच गया 160, और मल्टीप्लायर इफेक्ट है 5 गुना, मतलब हर चीज 5 गुना करते जाओ। तो 40 वाला कितना हो गया बताओ? 200. 200, 5 करना है, और ये हो गया 800। ये जो सारा हम लिख रहे हैं, अभी एक डाउट आया था कि ये चेंज है या न्यू है या इनिशियल है, क्या है। ये जो सारा है ना, अगर मान लो इनिशियल डिपॉजिट 200 ना हुआ होता, तो क्या ये सब कुछ हुआ होता? ये पहला डिपॉजिट ही ना हुआ होता, तो पहला जो डिपॉजिट चेंज हुआ उससे 160 का भी लोन मिला, अगले लोन भी मिले, अगले भी मिले, अगले भी मिले, तो ये जो टोटल आ रहा है ना 800, ये टोटल ऑफ इंक्रीज इन लोन्स ही है 800। बताओ आया समझ में? यस सर। और ये जो 1000 है ना, ये टोटल ऑफ इंक्रीज इन डिपॉजिट्स है, मतलब सारे डिपॉजिट जोड़ के। अगर इनिशियल 200 ही ना आया होता, तो ना 1000 आया होता, ना 800 आया होता लोन वाला। बताओ हो जाएंगे क्वेश्चंस? Yes, sir. वैरायटी, हद से हद में क्या कर सकता हूँ वैरायटी, देखो एक और बता, क्वेश्चन 3 मैं तुम्हें टेबल बना के दे सकता हूँ, और उसको कह सकता हूँ मिसिंग फिगर्स भरो। मान लो ये तो हो गया डिपॉजिट्स, LRR, ये हो गया लोन्स। मान लो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी वैसे तो। मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख दूं 500, ठीक है, LRR ना दूं, ये भी ना दो, अगला दे दूं 450, तो क्या बताओ तुम घबरा जाओगे? No, sir. नो सर। क्या करें बताओ? बाकी क्वेश्चन कह रहा है खुद करो, सब टोटल वोटल निकालो, या चलो मैं एक लेवल और बना देता हूं, थर्ड को मैं कह रहा हूं रिमेनिंग, और यहां लगा के दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क निकालना है तुम्हें, थोड़ा और डिफरेंट कर दिया मैंने क्वेश्चन, बताओ कैसे? सर LRR तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और सर लोन्स तो 450 होगा फर्स्ट में। ठीक बात है, देखो भाई अब ध्यान से देखना, एक आंसर तो मेरे पास आ गया, पर हो सकता है तुम में से किसी को समझ ना आया हो कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो 450 नीचे वाला होता है, ये हमेशा लोन वाला होता है, ये और ये सेम होते हैं, याद है ना पिछले टेबलों में? Yes, sir. तो येलो कलर से मैं आंसर लिख रहा हूं, तो ये आ गया 450। अगर ये 500 है, ये 450 है, तो ये बीच में गैप कितना आएगा? 50. 50। अब ये कितने परसेंट हुआ 500 का बताओ? 50, 10%. 10%। तो इससे हिंट मिल गई LRR इज 10%। बताओ भाई किसी को कुछ पूछना है यहाँ तो? No, sir. LRR की हिंट मिल गई 10%। अगर LRR की हिंट मिल गई तो फिर मनी मल्टीप्लायर भी तो बताओ।
1/10%, तो 10/100। हर चीज को 10-10 गुना करते जाओ, तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5,000. 5000। अब वो कह रहा मुझे क्वेश्चन मार्क वाली चीज चाहिए, रिमेनिंग। तो कॉमन सेंस लगानी है, 5000 टोटल है, -500 ऊपर हो गया, -450 वो हो गया। रिमेनिंग का एक ही बॉक्स बना दिया इसने, कह रहा है एक साथ ही बता दो कितना होगा रिमेनिंग का टोटल। निकालो जरा कितना आ रहा है। 5000 में से 500 और 450 हटा दो, बताओ। 4050। 4050. तो इस क्वेश्चन मार्क में आएगा 4050 क्वेश्चन। बताओ भाई। वैसे ये सब आया नहीं है बोर्ड में, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा है। बोर्ड में 1 and 2 बेसिक आता है। संभाल लोगे? बताओ न्यूमेरिकल्स। यस Yes, सर। sir. और कोई वैरायटी नहीं है, बस यही है जो हमने कर लिया। टेबल आता हो, फॉर्मूले आते हैं, तो जौन सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमें कोई टेंशन नहीं। चले अगले पेज पे। यस सर। Yes, sir. 100% आने वाला टॉपिक। अब देखो, थ्योरी आए, न्यूमेरिकल आए, ये मुझे नहीं पता, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल वाला मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है देना है उनको, क्वेश्चन देना, 100% देना। ठीक है, तो सब समझ लो, आज हमारा एक 100% टॉपिक अभी अभी में खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब ना थ्योरी स्टार्ट हो रही है। थ्योरी में देखो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, हिंदी तो तुम्हें बता सकता हूँ, लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कुछ डेफिनेशन है, पर ये स्टडी मटेरियल में एज इट इज दे रखा है मैंने, तुम्हें कॉपी नहीं करना जो भी अब है। हिंदी बोल, जो मैं बोलूंगा, जो मैं तुम्हें बोलूंगा लिखने के लिए, वो हिंदी लिखनी है। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज, टाइप तुम्हारे सामने, चाहो तो बुक अपनी स्टडी मटेरियल खोल के देख लो, यही लिख रखी है। ठीक है, तो फटाफट से मैं बस पढ़ के मतलब समझाता हूँ। सर 1 मिनट, आप क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दोगे स्लाइड पे? क्वेश्चन 1 हाँ जी। लो, क्वेश्चन 1 सर इसका चार्ट दिखा दो। लो। ओके सर, ठीक है। लीगल डेफिनेशन। अब जो ये करा रहा हूं, देखो ये वैसे आता तो है नहीं ज्यादा, पर सिलेबस है, कह रहा है, तो मैंने कहा एक बार तुम्हें पढ़ के समझा देता हूं। लॉ कहता है मनी वो चीज है जो सब एक्सेप्ट करें, पहली बात। दूसरा, इसको देने के बाद हम कर्जे से फ्री हो जाते हैं। ये लाइन लिखनी है तो सबने लिख लो। डिस्चार्ज डेब्ट का मतलब होता है कर्जे से फ्री हो जाना, और अगर स्टडी मटेरियल सामने है तो पेंसिल से वहीं लिख लो, कर्जे से फ्री हो जाना। या ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर तो मुझे देखना पड़ेगा, मनी बैंकिंग जब खोलोगे ना, स्टार्टिंग का चौथा पांचवा पेज ही है। Okay, sir. ठीक है, तुम डिस्चार्ज डेब्ट वर्ड की हिंदी लिख लो बस। अगर किसी कर्जदार ने कर्जा लिया हुआ है, तो कानून कहता है अगर वो पैसे दे देगा तो बताओ कर्जे से फ्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मनी दे देगा सर फ्री हो जाएगा। बस। XYZ ने ABC को पैसे देने, तो ABC मना नहीं कर सकता कि पैसे मत दे, अपना मकान मेरे नाम करने। पैसे के पास पावर है, इसे बोलते हैं पावर टू डिस्चार्ज डेब्ट। ठीक है, यही वर्ड थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लीगल डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी नहीं करना सब, बाकी देखना है बस। फिएट मनी, अगला वर्ड जो तुम्हें सीखना है, फिएट मनी। फिएट का मतलब होता है, यही अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ये नई बातें हैं भाई, कुछ याद करनी है।
ये बताओ, हम अपने घर में प्रिंटर से एक नोट बना लें, उस पे लिख दें 2000 रुपीज, अपने साइन मार दूं, क्या मार्केट में हमारे साइन वाले नोट चल जाएंगे वो 2000 के जो घर में प्रिंट करें हमने? नहीं सर। No, sir. क्योंकि उसके ऊपर किसका ऑर्डर नहीं है? Government. गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्रॉपर करेंसी नहीं है, ये तो हम अपनी खुद बना रहे हैं। तो हमारे घर वाले पैसे को, प्रिंटर वाले को फिएट मनी बोलेंगे? No, sir. फिएट हमारा एक अपना कोड वर्ड है इकोनॉमिक्स का, मतलब ऑर्डर। फिएट का मतलब ऑर्डर। तो जो पैसा सरकार के ऑर्डर पे चलता है उसका कोड वर्ड क्या रखा हुआ है हमने, बताओ? Fiat money. फिएट मनी। अच्छा, अब पुराने जमाने में गोल्ड के सिक्के होते थे। अब गोल्ड के सिक्के के ऊपर तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होती थी 1000 2000, क्योंकि गोल्ड में खुद ताकत है। मान लो एक गोल्ड का सिक्का 1 लाख रुपए का है, उस पर लिखने की जरूरत नहीं है 1 लाख, वो तो है ही गोल्ड, पर एक पेपर करेंसी है 2000 की। अगर इस पेपर के ऊपर से 2000 रुपए वाले नोट के ऊपर से स्टैंप हटा दूं तो कागज की वैल्यू 2000 है क्या? No, sir. नो सर। इसे बोलते हैं, इस कागज में दम कब आएगा बताओ? इस कागज में जब गवर्नमेंट के प्रॉपर साइन होंगे या नहीं होंगे, बताओ दम कब आएगा कागज में? So, जब होंगे. गोल्ड के ऊपर साइन की जरूरत नहीं होती, रियल गोल्ड है, उसके मटेरियल में ताकत है, गोल्ड में ताकत है। पर पेपर का मटेरियल क्या होता है करेंसी का, बताओ? पेपर। और पेपर में ताकत है क्या एक 2000 रुपए की वर्थ? No, sir. नो सर। ठीक बात है। अब अगली लैंग्वेज करो। रियल वैल्यू ऑफ पेपर या सिक्कों की इज नॉट इक्वलेंट टू फेस वैल्यू प्रिंटेड। ये लाइन समझ आई? बताओ। एक 10 के सिक्के पे से 10 मिटा दो, साइन मिटा दो सरकार के, एक टुकड़ा है वो तो लोहे का जो भी मटेरियल का बना हुआ है, क्या वो 10 रुपए वैल्यू के में बिकेगा? No, नो sir. सर। 2000 के नोट से मैं साइन हटा दूं गवर्नर के, वो करेंसी का नंबर हटा दूं, तुम उसको बेच पाओगे 2000 में उस टुकड़े को? बताओ। No, sir. नहीं बेच पाओगे। यानी उसमें जान कब आई टुकड़े में? जब किसने ऑर्डर किया उसके ऊपर? Government. गवर्नमेंट ने। अब देखो अगली लाइन, फिएट मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ, बताओ किसने ऑर्डर किया? Government. तभी दम आएगा उस कागज में या उस मेटल में, 10 रुपए वाले मेटल में। इसलिए सरकार का ऑर्डर होना जरूरी है, वरना तो कागज का टुकड़ा है वो 2000 का नोट, अगर ऑर्डर मिट जाए उसके ऊपर से स्टैंप मिट जाए। बताओ भी, मतलब समझ आ गया फिएट? हाँ जी सर. यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, ये बस सुनने वाली बात है। फिर से देखो, सुनने वाली बात। हमारी करेंसी को एक और नाम दिया जाता है लीगल टेंडर मनी, मतलब कानून। लीगल मतलब होता है कानून। और इन नोटों के पीछे आरबीआई की गारंटी है या नहीं, बताओ? Yes, sir. है सर। मतलब इसका मतलब सुनो, पुराने जमाने में जब पहली बार नोट बना था, उससे पहले तो गोल्ड के सिक्के होते थे। थोड़ी मैं बैकग्राउंड कहानी सुना रहा हूँ नोटों की। पुराने जमाने में सिक्के होते थे, तो जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब पेपर करेंसी छपी, मान लो 1000 का नोट छपा पहली बार, तो लोगों को जब ये कागज का टुकड़ा दिखाया गया, गवर्नमेंट ने कहा अब से ये मनी है, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहे जी हम तो गोल्ड को मानेंगे मनी, ये पेपर करेंसी को कहां से तुम ले आए बीच में पहली बार। अब मान लो आज तुम्हें कोई प्लास्टिक का टुकड़ा दे दे और बोले ये है 5000 का नोट, तुम मान जाओगे? बताओ, हमने सुना नहीं कभी आज तक उसके बारे में प्लास्टिक का। तो पहली बार जिसने नहीं सुना था उसने माना क्या पेपर को नोट, पेपर करेंसी को? बताओ। नो सर।
सब लोगों ने मना कर दिया इन जनरल कि भाई ये क्या है, गोल्ड चाहिए हमें। तो गवर्नमेंट ने कहा, आरबीआई ने कहा, तुम इसको मान लो 1000 का, मान लो, है नहीं ये कागज 1000 का, पर हम कह रहे हैं मान लो। पब्लिक ने कहा भाई अगर ये चला ही ना मार्केट में तो गवर्नमेंट ने कहा स्टार्टिंग में तुम टेंशन ना लो, अगर ये 1000 का नोट चला ना तो हमारे पास आ जाना। आरबीआई ने कहा हम तुम्हें इसके इक्वलेंट गोल्ड दे देंगे। तुम्हें गोल्ड से ही तो मतलब है। फिर लोगों का कॉन्फिडेंस जाग गया कि हाँ ठीक है, इस नोट को मान लेते हैं मनी, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड था और हमें नोट ज्यादा छापने थे। तो सरकारों ने, पूरी दुनिया का रूल बता रहा हूं, इंडिया का नहीं, जब पहली बार पेपर करेंसी आया तो क्या गारंटी देनी पड़ी वहां के सेंट्रल बैंक को, बताओ, मैंने अभी बताई है। अगर नोट ना चला तो आरबीआई के पास। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें उसके इक्विवेलेंट गोल्ड या कोई और एसेट दे देंगे। इसका मतलब, अब सुनो, थोड़ी सी नई बातें बतानी है मुझे। बैलेंस शीट अकाउंट्स वाले बंदे जानते हैं, बाकी लोग थोड़ा सुन लो। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लिखे जाते हैं। जिनके पास अकाउंट्स हैं उन्हें पता है, जिनके पास नहीं है थोड़ा ध्यान से सुनना। लायबिलिटीज का आम लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं टेंशन, किसी को देना है पैसा। और एसेट्स को हम बोल सकते हैं हक, हमारा हक बनता है किस चीज पे। तो आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट में क्या करा, करेंसी को तो लिखा लायबिलिटी साइड में, और उसके जगह अपने पास एक एसेट रखा, जैसे मान लो गोल्ड 1000। यानी एक तरफ उसने अपने पास पहले गोल्ड रखा एसेट में, फिर 1000 रुपए के नोट छापे और लोगों को बोला नोटों से तुम्हें ट्रांजैक्शन करनी है पेपर करेंसी से। क्या कोई मुझे ये बता सकता है करेंसी को आरबीआई ने टेंशन में क्यों लिखा हुआ था? टेंशन साइड में, दिमाग में टेंशन बनी हुई है तो वो करेंसी, पर आरबीआई को टेंशन लग रही है उसकी, बताओ क्यों? क्योंकि वो उसके लिए लायबल था और लोग अभी बिलीव नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, क्योंकि उसको ये लग रहा था पता नहीं कौन वापस ना आ जाए अपना नोट लेके, करेंसी लेके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एसेट देना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. तो मुझे अपने पास एसेट भी रखने पड़ेंगे और करेंसी को कहाँ नोट करके रखना चाहिए, अपनी लायबिलिटी। साइड में, लायबिलिटी। इसीलिए ऑल पेपर करेंसीज को हम आरबीआई की नजर से लायबिलिटी बोलते हैं। बताओ, कहानी समझ आ गई? यस सर। कुछ सालों तक जब ऐसा लगा आरबीआई को कि यार अब तो लोग वापस ही नहीं आ रहे, तो उसने एसेट साइड में पहले तो गोल्ड रखे हुए थे, फिर उसने कहा यार वापस तो कोई आ नहीं रहे, ज्यादा गोल्ड रख के भी क्या करना है। पर हाँ, बैलेंस शीट के दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताओ? होनी चाहिए सर। तो बाद में मान लो उसने 5000 की और करेंसी छापी, अब एसेट तो बराबर करने हैं, तो उसने अदर सिक्योरिटीज भी रखना शुरू कर दी। भाई कुछ भी रख लो, लोगों ने वापस तो आना नहीं है। समझ आ गया आरबीआई का प्लान? यस सर। बस, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ और सिक्योरिटीज भी अब रखवा दी जाती है। गोल्ड ज्यादा नहीं रखते स्टार्टिंग में, पर गोल्ड रखना पड़ा था ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस आए या ना आए हम पर, आरबीआई पर आ जाए। आ जाए। पर रूल अभी भी यही है, जितने नोट छापोगे उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज रखोगे, पर गोल्ड रखना है ये रूल अब खत्म कर दिया। ठीक है, आप कुछ और सिक्योरिटी भी रख सकते हो। बट बस, सर, जैसे अब तो लोगों को इस पे ट्रस्ट है। हाँ, अच्छा सर, वो इसलिए तो है क्योंकि उसकी डबल गोल्ड की साइड। वैल्यू है। यस ओके। हाँ, और फिर अकाउंटिंग, जो अगर अकाउंट्स तुम्हारे पास है तो तुम्हें पता है हर चीज की डबल एंट्री होती है या नहीं होती, ऐसा होती है सर। इक्वल हमें रखने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक मैंने तुम्हें पुरानी कहानी सुनाई। हाँ, वो पता होनी चाहिए कहानी, हाई ऑर्डर में काम आ सकती है। वैसे इतना हाई ऑर्डर पूछते नहीं है वो, ये क्यों है क्या है, पर हम तो एनसीईआरटी में लिखी है तो हर साल बच्चों को ये कहानी सुना तो देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखो अब तुम्हें लाइन बड़ी आसान लगेगी। मॉनेटरी अथॉरिटी प्रोवाइड्स अ पर्सन विद परचेजिंग पावर इक्वल टू फेस वैल्यू। मॉनेटरी अथॉरिटी ने गारंटी दी या नहीं दी? D, sir. हम तुम्हें परचेजिंग पावर देंगे, तुम्हारे को अगर वो ना चले हमारे पास ले आना, हम तुम्हें उसके इक्वलेंट चीज दे देंगे। एवरी करेंसी हैज दिस प्रॉमिस। देखा है कभी? देखो ध्यान से अपने नोटों को देखना। आई प्रॉमिस टू पे द Yes, sir. सम ऑफ ₹2000, है ना? तो साइन किया होता है गवर्नर ने। तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होगा उसको उसकी वैल्यू दिलवाने के लिए अगर वो नोट ना चला। दूसरी बात, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया है अब कोई रिफ्यूज नहीं करेगा नोटों को। स्टार्टिंग की बात अलग थी, आज की डेट में हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। बताओ समझ आ गया ये पैराग्राफ जो लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. थ्योरी बातें हैं बस। आगे बढ़ते हैं। अब एक नई थ्योरी की बात है, फिड्यूशरी मनी। इसकी हिंदी लिखनी है तो लिख लो, जब किसी को भरोसे पर हम पैसे दें, भरोसे या ट्रस्ट, विश्वास पर पैसे दें, ये लिख लेना सब। बाकी तो लिखना ही नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने स्टडी मटेरियल में है। ये बताओ, हमने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसको पैसे दे दिए क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है। क्या विश्वास है बताओ? कि कल को हम वापस जब जाएंगे तो वो लौटाएगा या नहीं लौटाएगा हमारे पैसे? वो लौटाएगा। करेगा वापस। मान लो आज मैं मार्केट में गया, छोटी सी दुकान के बाहर लिखा हुआ है राम मोहन बैंक, कोई नया सा नाम था लिख रखा, कह रहा पैसे ले आओ जमा कराओ मेरे पास। बताओ क्या हम मान जाएंगे एकदम से राम मोहन बैंक? हमने कभी नाम भी नहीं सुना। No, sir. क्योंकि हमारा क्या नहीं बन रहा उसके ऊपर? Trust. ट्रस्ट नहीं बन रहा। बस यही बात लिखनी है। अब इंग्लिश पढ़ के तुम्हें दिखा देता हूँ, कुछ बड़ी चीज नहीं है। जब हम पैसा किसी से लेते हैं या देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ, Trust. पीपल डिपॉजिट बैंक में पैसा, डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट। हम ले लेंगे वापस, दे वोंट रिफ्यूज। अगला, फंक्शनल डेफिनेशन। जो मनी के 4 फंक्शन करे उसे बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन। बट ये फंक्शंस अब डिलीट हो गए हैं। एक चीज सब लोग नोट कर लो, क्योंकि मुझे पता चला कुछ स्कूलों में फंक्शंस करवा रहे हैं। तो सीबीएसई की साइट पे प्रॉपर नोटिस आया हुआ है, और अभी नहीं आया, पिछले से पिछले साल ही आ गया था कि ये डिलीट हो चुका है। तो इसीलिए अब हमें इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करनी। ठीक है, कई स्कूलों में फंक्शंस करवा रहे हैं, वो तुम्हें स्कूल के लिए करने हो तो बात अलग है। सीबीएसई की साइट पे मना है, उसके डिलीट हो चुका है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज भी कम है तो इसमें कंटेंट भी कम है। आगे चलते हैं। ये नोट डाल देना जो मैंने डाला है, फंक्शंस ऑफ मनी डिलीट हो चुका, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाना तुम्हें, डेफिनेशन। अगला, मनी को हम 4 तरीके से नापते हैं। पहला होता है मनी नंबर 1। मनी नंबर 1, शॉर्ट में M1। इसके अंदर हम लेते हैं जितनी भी लोगों के पास करेंसी पड़ी है, प्लस बैंकों में हमारे डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हैं, प्लस आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स पड़े, अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई। ये तो है मेन सिलेबस M1, और जो बाकी हैं ये भी डिलीट हो गए हैं।
डिलीट हो चुके हैं, नोट डाल लो। स्कूल वाले करवा रहे हो, उसके लिए करना है तो फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं। सीबीएसई से डिलीट हो गए हैं, फिर क्या रहा हूं, लिख लो। बोर्ड के लिए नहीं आ सकते ये, और डिलीटेड में से अगर बोर्ड में कुछ आता है तो सबको फ्री के मार्क्स मिलते हैं उस साल, जो डिलीट नोटिस में हो और वो पेपर में आ जाए, सबको फ्री मार्क्स। एक आध बार ही होता है, हर बार तो ऐसा नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। M1 मनी नंबर 1 कैसे नापते हैं, जरा दोबारा बताओ। हम सब Currency, करेंसी ले लो और demand deposits, और and other deposits held by RBI, the RBI. ये फॉर्मूला सबको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूले मनी नंबर 2, 3, 4 मैं बता देता हूं, सीबीएसई में नहीं है। मनी नंबर 1 सिलेबस है, वेरी इंपॉर्टेंट है मनी नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ मनी नंबर 2, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला है M1 जो निकाला है वो तो लेना ही लेना है, प्लस कई लोग पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे जमा कराते हैं स्कीमों में, वो लेने हैं। ये तो रटना है बस फॉर्मूला। M3 में M1 लेना है, और टाइम डिपॉजिट्स का मतलब समझ गए, फिक्स डिपॉजिट जो बताया था मैंने पिछली बार, Yes, sir. Yes, sir. फिक्स डिपॉजिट्स लेना है। और M4 में M1 भी लेना है, पोस्ट ऑफिस भी लेना है, फिक्स डिपॉजिट। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये आरबीआई के मनी को नापने के तरीके। आगे बढ़ते हैं। और कुछ छोटे छोटे 1 मार्कर्स, ये भी थोड़ा याद रखना है सबको। हाई पावर्ड मनी, इसका फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस जितना कैश पड़ा है बैंकों के पास, कैश। डिपॉजिट्स वर्ड नहीं बोला, ध्यान से देखना। और खाली मनी पूछे, खाली मनी, जो मैंने सबसे क्लास 1 में पहला पहला टॉपिक लिखवाया था, अभी दिखाता हूं तुम्हें। खाली मनी देखो क्या लिखवाया था कंपोनेंट्स में, देखो नीचे सब। Currency and demand deposits. खाली मनी का फॉर्मूला पूछे तो ये लिखना है, ये देखो मनी का फॉर्मूला करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। और हाई पावर्ड बोल दे तो पहला तो वही रहेगा करेंसी, पर अगला वर्ड क्या आ जाएगा, Cash reserves. कैश रिजर्व्स विद बैंक। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं भाई, ये थोड़े याद करने पड़ेंगे। हाई पावर्ड मनी की एक और हिंदी बना सकता हूं, लिख सकते हो तुम, असली कैश जो इन टोटल सबके पास है। ये बताओ मेरे पास मान लो कैश पड़ा है 50,000, बैंक में पड़ा है 5 लाख, तो मैं तो खुश हो रहा हूं कि मेरे पास टोटल पैसा कितना है, बताओ। 50,000 तो मेरे हाथ में है, 5 लाख मेरा बैंक में है, कितना होगा टोटल कैश, टोटल मनी। 5,50,000. हाँ, तो मनी तो 550 बोल सकते हैं, पर इन हैंड कितना बोलेंगे, 50,000. 50,000। और अगर मैं बैंकों के पास चला जाऊं ना, तो वो मेरा वाला 5 लाख एज इट इज पड़ा होगा क्या, बताओ उनके पास। No, sir. उन्होंने तो सिर्फ मान लो 10-15% ही रखा होगा, तो असली कैश सिर्फ 15% पड़ा होगा बैंकों के पास। यानी हाई पावर्ड मनी कम होता है हमेशा, और वैसे मनी का फॉर्मूला देखें तो मनी ज्यादा होता है, क्योंकि हम किसको भी मनी में काउंट कर लेते हैं, देखो। Demand deposits. और जबकि डिमांड डिपॉजिट जितना कैश बैंक में होता ही नहीं है। अगर हम सब लोग एक दिन एक टाइम पे बैंक पहुंच जाएं अपना पूरा पैसा निकलवाने, तो बैंक वाले हाथ खड़े कर देंगे। क्यों बताओ।
सर क्योंकि वो सिर्फ जितना LRR में मेंशन होता है उतना अपने वो पास रखते उतना हैं। ही रखते हैं। इसका मतलब मनी फॉर्मूला बहुत ज्यादा वैल्यू बताता है हमें, क्योंकि वो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ले लेता है। और हाई पावर्ड मनी असलियत दिखाता है हमें, असली कैश। वो तो क्या होता है बताओ, बहुत कम कम। होता दोबारा बताओ, हाई पावर्ड मनी और मनी में फर्क। है। हाई पावर्ड मनी में करेंसी और कैश रिजर्व्स होते हैं असली और कैश, मनी हाँ। और और मनी में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और जबकि डिमांड डिपॉजिट असली कैश होता है क्या? नो सर। उसका बहुत कम कैश होता है। और आरबीआई अपनी लायबिलिटी साइड में क्या लिखता है, मैंने वो पहले ही बता दिया था। करेंसी। जितनी उसने असली कैश प्रिंट करा है, हाई पावर्ड मनी को लिखता है। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो है ही नहीं असल में, वो टोटल पैसा, वो लायबिलिटी की नहीं है। बताओ, ये 1 मार्कर समझ आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ये याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले जो भी है, ठीक है। और ये भी याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड। इनके अंदर मैं नाम चेंज नहीं कर सकता, यही नाम रहेंगे। तो बताओ, किसी को कुछ यहां तक पूछना है? कुछ समझने वाला तो पहले ही था, बाद वाला तो देखो थोड़ा फॉर्मूला याद करने वाले। बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो? नो सर। No, sir. हाँ, तो चलो फिर आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, एग्जिट कर सकते हो। और कुछ पूछना है, कोई बात है किसी की रह गई है तो वो मुझसे अभी पूछ लो, बाकी एग्जिट कर सकते थैंक you, यू sir. सर। बाय। हो। ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके। सर हाँ जी बताओ। क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल्स में एक डाउट था। हाँ बताओ। सर वो LRR कैसे निकला था 10%, वो एक बार पूछना था। अभी फिर बताता हूँ। क्वेश्चन सामने रख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये क्वेश्चन है ना, यस सर। ये बताओ। मैं पहले थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हमें तो ये गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में। अब देखो, 500 गिवन है और 450 गिवन है, यहां तक ठीक है, ये तो गिवन ही है। यस सर। जो सेकंड डिपॉजिट होता है ना, वही पहले वाले का लोन होता है हमेशा, क्योंकि बैंक लोन देगा तभी किसी को चेक मिलेगा और उसके बैंक पे पैसा आएगा। हाँ जी। पिछले टेबल में देखो, ये हाँ देखो जी। टेबल कराए थे। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है? ये जो 80 होता है यही आगे डिपॉजिट बनता है। यस सर। 450 तक क्लियर है? यस सर। 450 आ गया। अब ये बताओ, यहाँ 500 यहाँ 450, तो डिफरेंस LRR ही होगा 50। हाँ जी। 50। अब LRR हमेशा डिपॉजिट्स की कुछ परसेंटेज होता है, अच्छा। तो लेट इट बी X%। अच्छा ठीक है। तो LRR इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 500 का X%। LRR जो है वो है 500 का X%, और वो वैल्यू आ रही है 50। अच्छा। तो 500 का कितना परसेंट 50 होता है बताओ? 10%। 10%। अच्छा ठीक है। ओके सर। ठीक है। और